क्लास में जानेंगे भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों से आस है। अब इसे शॉर्ट में एमएनसी बोलते हैं। एमएनसी का पूरा नाम होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। अब देखो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो है एक ऐसा संगठन है जिसकी एक से अधिक देशों में व्यावसायिक सुविधाएं एवं संपत्तियां होती है। मतलब जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है वो क्या होता है, एक संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। और इसकी जो है एक देश हो गया या एक से अधिक, ठीक है, विदेशी देशों में क्या होती है, उसकी कंपनियां होती है, उसकी संपत्ति होती है, ठीक है, या कोई भी व्यावसायिक सुविधा होती है, तो क्या कहलाता है, बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहलाता है। अब देखो दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा संगठन है जिसकी एक या उस एक देश के अतिरिक्त अन्य देशों में व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। मतलब क्या होता है कि एक देश में तो है उसकी व्यापारिक गतिविधियां या कंपनी है या कोई भी कार्य वो उस देश में कर रहा है, और उस देश के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य देशों में क्या है, उसकी व्यापारिक गतिविधियां हैं। ठीक है, वहाँ पर कंपनियां स्थापित की है या कोई सेवाएं दे रहा है या किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई कंपनी स्थापित किया हुआ है अन्य देशों में, ठीक है, तो क्या कहलाता है, बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता है। जहाँ यह पंजीकृत है, मतलब, और वहाँ पर वो क्या है, पंजीकृत है या रजिस्टर्ड है, और यह संगठन जो है बहुकेंद्रित होते हैं क्योंकि वे मेजबान देश की स्थानीय अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, और वहाँ की जो भी अवधारणाएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। अब परिभाषा की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि एक बहुराष्ट्रीय निगम जो है एक ऐसा उद्यम है जिसका उस देश के बाहर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन किया जाता है या सेवा सुविधाओं पर स्वामित्व या नियंत्रण करता है। मतलब क्या होता है कि जो एमएनसी होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का उद्यम होता है जिसका उस देश के बाहर, मतलब जैसे ये किसी देश में स्थापित है या एक देश में है और उस देश के अतिरिक्त किसी अन्य देशों में, ठीक है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई भी सेवा या सुविधा प्रदान कर रहा है, ठीक है, और उस सुविधाओं पर नियंत्रण और कंट्रोल करता है, ठीक है, जहां से यह संबंध रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं या एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया। अब देखो भारत में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का क्या भूमिका है या क्या रोल है, तो पहला हो जाएगा, यह निगम जो है भारत में निवेश करते हैं। ठीक है, जो ये निगम होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, भारत में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि देश में आय तथा रोजगार के स्रोतों में वृद्धि होती है, और इसके माध्यम से क्या होती है, देश में लोगों को रोजगार मिलता है और देश की आय अर्थात इनकम जो है बढ़ती है। दूसरा नंबर हो जाएगा, ये देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने का साधन बनते हैं। ठीक है, मतलब जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं वो देश में नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं जिससे क्या होता है, देश में प्रत्येक चीज को अच्छे तरीके से किया जा सके। और तीसरा नंबर हो जाएगा, यह देश में रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, जो देश में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका जो लेवल होता है वो ऊंचा होता है। ठीक, चौथा नंबर हो जाएगा, यह देश में निर्यात को बढ़ावा देते हैं तथा आयात को कम करने में सहायता करते हैं। और बहुराष्ट्रीय निगम क्या करते हैं, देश में निर्यात को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होता है और जो आयात है वो बहुत कम होता है। 5 नंबर हो जाएगा, यह निगम भारत को अन्य देशों के साथ एकीकृत करने में सहायक होते हैं। मतलब जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं विदेशों के साथ, ठीक है, जो भी देश होते हैं उनके साथ जो है एकीकृत करने में हेल्प करते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, यह अभिनव आविष्कारों को अनुसंधान तथा विकास द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी नई नई आविष्कारें होती हैं, ठीक है, उसका अनुसंधान करके, रिसर्च करके उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अपने देश में लाते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, यह देश में प्रतियोगिता को बढ़ाते हैं तथा एकाधिकार को समाप्त करते हैं। मतलब देश में कंपटीशन इसके माध्यम से बढ़ता है और जो एकाधिकार होता है वो समाप्त होता है, खत्म होता है। 8 नंबर हो जाएगा, यह स्थानीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग को बढ़ाते हैं जिससे कि इन उद्योगों का भी विकास होता रहे। मतलब क्या होता है कि देश में जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं या लोकल एरिया में जो भी उद्योग स्थापित होते हैं, ठीक है,
वहाँ पर जो वस्तु प्रोडक्शन की जाती है उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, इन उद्योगों का विकास होता है, ठीक है, और इनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है।